हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 7 इंग्लिश का चैप्टर 1 द बुक ऑफ नेचर पढ़ने वाले हैं। तो राइटर का नाम है जवाहरलाल नेहरू। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है ना। तो ये जो स्टोरी है इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी को यहाँ पर लेटर लिख रहे हैं, इंदिरा गांधी को, ठीक है। कब? 1920s में, ठीक है। तो वही लेटर को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। When you and I are together, you often ask me question about many things and I try to answer them. जब मैं और तुम एक साथ होते थे तो तुम मुझे बहुत सारा क्वेश्चन पूछते थे और वो क्वेश्चन का मैं आंसर देने का कोशिश करता था। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू लेटर में बोल रहे हैं इंदिरा गांधी को कि जब आप मुझको जब आप और मैं हम लोग एक साथ रहते थे, ठीक है, तो आप बहुत सारा क्वेश्चन मेरे को पूछते थे, तो इसका मैं आपको आंसर देने का कोशिश करता था। नाउ दैट यू आर एट मसूरी एंड आई एम इन इलाहाबाद, वी कैनॉट हैव दीज टॉक्स। और अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में हूँ, तो अब हम लोग का बीच में अब ये बातचीत नहीं हो पा रहा है। देयरफॉर गोइंग टू राइट यू फ्रॉम टाइम टू टाइम शॉर्ट अकाउंट्स ऑफ द स्टोरी ऑफ आवर अर्थ एंड मैनी अदर कंट्रीज। तो यहाँ पर आई जो है नरेटर जवाहरलाल नेहरू बोल रहे हैं कि अब जब हम लोग एक साथ नहीं इतने दूर दूर में है, तो अब मैं तुमको टाइम टू टाइम, ठीक है ना, समय में मैं तुमको ये लेटर लिखते रहूँगा और ये लेटर का द्वारा हम लोग एक दूसरा में बात करते रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अकाउंट का मतलब अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। अच्छा, तो जवाहरलाल नेहरू बोल रहे हैं क्या कि मैं तुमको समय समय में अर्थ और, ठीक है, धरती और बाकी कंट्रीज़ का बारे में तुमको समय समय में बताते रहूँगा। ग्रेट एंड स्मॉल इनटू विच इट इज़ डिवाइडेड, मतलब बड़ा और छोटा। देखिए ये जो अर्थ है ना, ये बड़ा और छोटा कंट्रीज़ में डिवाइडेड है ना, तो वो कंट्रीज़ का बारे में बोल रहे हैं जवाहरलाल नेहरू कि मैं आपको टाइम टू टाइम ये कंट्रीज़ का बारे में, बड़ा या छोटा कंट्रीज़, इस सब का बारे में आपको बताऊंगा। यू हैव read a little about English history and Indian history। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू बोल रहे हैं क्या कि तुमने अभी बहुत थोड़ा इंग्लिश हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री, मतलब इंग्लिश का मतलब होता है ब्रिटिश का हिस्ट्री, ठीक है ना, और इंडियन हिस्ट्री मतलब हम लोग का देश का हिस्ट्री। तो इंग्लिश हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री थोड़ा थोड़ा ने तुमने तो पढ़ रखा है। बट इंग्लैंड इज़ ओनली अ लिटिल आइलैंड एंड इंडिया दो अ बिग कंट्री। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू बोल रहे हैं क्या कि इंग्लैंड जो है एक छोटा सा द्वीप है, आइलैंड। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू बोल रहे हैं कि इंग्लैंड जो है एक छोटा सा द्वीप है, जबकि इंडिया क्या है, एक बहुत बड़ा विशाल कंट्री है ना। इज ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, और ये दोनों ही, ठीक है, अर्थ सरफेस का क्या, एक छोटा सा, माने ये धरती का एक छोटा सा अंग है, ठीक है। इफ we want to know something about the story of this world of our, we must think of all the countries and all the people that have inhabited it। तो अगर हम लोग को ये धरती का स्टोरी को जानना है, ठीक है ना, अगर ये वर्ल्ड का स्टोरी को जानना है, ठीक है, कहानी को जानना है, तो हम लोग को हर एक देश का, हर एक वो देश में रहने वाले इंसान लोग का बारे में, ठीक है ना, इनहेबिटेट मतलब जहाँ पर वो रहते हैं, ठीक है, तो उन लोग का बारे में, सब का बारे में हम लोग को सीखना पड़ेगा। एंड नॉट मेयरली वन लिटिल कंट्री वेयर वी मे हैव बीन बॉर्न, और वो कंट्री भी जहाँ पर हमने पैदा हुआ है, ठीक है ना। I am afraid I can only tell you very little in these letters of mine। तो यहाँ पर नरेटर जो है
अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब तो वैसे डरा हुआ होना आता है, पर यहाँ पर जो नरेटर है वो चिंतित है कि वो अपने लेटर के द्वारा बहुत कम बता सकते हैं, ठीक है ना, अपने देश के बारे में, क्योंकि इतना बड़ा देश है उसके बारे में इतना छोटा लेटर में कैसे होगा, है ना। बट दैट लिटिल आई होप विल इंटरेस्ट यू एंड मेक यू थिंक ऑफ द वर्ल्ड एज अ होल। बट जितना भी मैं लेटर में लिखूँगा, ठीक है, मुझे लगता है कि आपको वो चीज़ समझ में आएगा, ठीक है, और आप पूरा दुनिया को एक इसमें से देख सकते हो, ठीक है ना, एक नज़र से देख सकते हो, ठीक है। एंड ऑफ अदर्स पीपल इन इट एज अवर ब्रदर एंड सिस्टर, और इनमें जो ये जो पूरा दुनिया में जो इंसान लोग रहते हैं, ठीक है ना, पीपल लोग रहते हैं, इस सबको भाई बहन मान के, ठीक है। When you grow up, you will read about the story of Earth and their people in fat books, and you will find it more interesting than any other story or novel that you may have read. तो जब आप बड़ा हो जाओगे, ठीक है ना, कौन, जवाहरलाल नेहरू बोल रहा है इंदिरा को कि जब आप बड़ा हो जाओगे, ठीक है, तो आप यहाँ पर, ठीक है, स्टोरी ऑफ अर्थ का बारे में पढ़ोगे, ठीक है, जो कि और वो धरती का, ठीक है, और अर्थ का, उसमें जो पीपल लोग रहता है उसका बारे में पढ़ोगे, बहुत मोटा मोटा किताब में, ठीक है। और वो जब आप पढ़ोगे अर्थ के बारे में तो वो सबसे इंटरेस्टिंग, मतलब सबसे अच्छा चीज़ आपको लगेगा, ठीक है, वो स्टोरीज़, मतलब फेरी स्टोरीज़ या फिर नोवेल्स पढ़ के, ठीक है ना। तो नोवेल्स भी एक तरह का बुक होता है, कहानी वाला, ठीक है, स्टोरी बुक, वो सबसे अच्छा आपको अर्थ के बारे में और उनका पीपल के बारे में जानना बहुत पसंद लगेगा। यू नो of course that our earth is very very old, million and million years old। अब इधर पर जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि, ठीक है, बोलते हैं क्या कि तुम जानती हो, ठीक है, कि अर्थ जो है ना वो बहुत 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 मिलियंस ईयर ओल्ड है, ठीक है। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, ठीक है, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो समझ लो कि बहुत बहुत मिलियंस ईयर पुराना है हम लोग का अर्थ, ठीक है। एंड फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम देयर वेर नो मैन और वुमेन लिविंग इट, और बहुत बहुत समय पहले, ठीक है, हम लोग का धरती में कोई आदमी और कोई औरत नहीं रहता था, ठीक है, नो मैन और नो वुमेन लिविंग इन इट, कोई भी नहीं रहता था। बिफोर द मैन केम दे वेर ओनली एनिमल्स, और इंसान आने के पहले धरती में सिर्फ जानवर थे, और and before the animal there was a time when no kind of life existed on earth, और जानवर का भी आने से पहले, ठीक है, धरती में कुछ कोई भी नहीं रहता था, ठीक है ना, लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं करता था, जीवन ही नहीं था धरती में, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन दिस वर्ल्ड ऑफ और विच इज़ फुल, सो फुल टुडे ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनिमल एंड मैन। अब इसको हम लोग सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये दुनिया, ये धरती जो आज लाखों हजारों जीव जंतु, इंसान, ठीक है, एनिमल से भरती है, वो एक समय में कुछ भी नहीं था, मतलब उसमें कुछ भी लाइफ नहीं था। बट साइंटिस्ट एंड दोज हु हैव स्टडीड एंड थॉट अ ग्रेट डील अबाउट दीज मैटर्स tell us that there was a time when earth was too hot for any living being to live on it। और साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक हम लोग को बताते थे, ठीक है ना, पढ़ाई जब उन लोग ने पढ़ा कि समझा, और उसके बाद उन लोग ने हम लोग को बताया कि जब धरती में, ठीक है, कोई जीव जंतु या कुछ भी चीज़ आने से पहले, लाइफ एग्जिस्ट होने से पहले, ये धरती जो था एक बहुत बड़ा आग का गोला था, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी लाइफ नहीं था, कोई भी जीवन संभव नहीं था। एंड इफ़ वी read these books and study the rock and fossils, the remains of old animal, ठीक है। अच्छा, जब हम लोग ये बुक को पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है ना, क्या चीज़ को, रॉक्स माने पत्थरों को, और फॉसल्स का मतलब होता है जो जानवर का अवशेष होता है, ठीक है, जानवर या फिर प्लांट्स का अवशेष होता है जो हजारों सालों से धरती के अंदर दबा हुआ है, उसको हम लोग फॉसल्स बोलते हैं, ठीक है ना। एंड we can ourselves see that this must have been so,
और इससे हम लोग को पता चलता है क्या कि एक समय में लाइफ धरती में था। ठीक है, होप आपको यहाँ तक फर्स्ट यूनिट का एक्सप्लेनेशन समझ में आया है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, यूनिट 2 कुछ इस तरीक़े से स्टार्ट होता है। यू रेड हिस्ट्री इन बुक्स। आपने हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, बट इन ओल्ड टाइम्स व्हेन men did not exist, surely books could have been written. बट जब पुराने ज़माने में जब इंसान धरती में नहीं थे, ठीक है, तो तभी किसी ने भी बुक्स लिखा नहीं था। हाउ देन कैन वी फाइंड आउट व्हाट हैपन देन। तब हम लोग को पता कैसे चलता है कि धरती में कुछ हुआ भी होगा ऐसा। ठीक है ना, जब इंसान नहीं था धरती में तो बुक्स लिखा नहीं होगा। अब बुक्स लिखा नहीं होगा तो हम लोग को फिर पता कैसे चलेगा। तो वी कैनॉट मेयरली सिट डाउन एंड इमेजिन एवरीथिंग। बट हम लोग सिर्फ ऐसा बैठ के सोच मतलब कल्पना नहीं कर सकते हैं ना कि ऐसा हुआ होगा या वैसा होगा। हम लोग को एक ठोस प्रूफ चाहिए होगा ना। दिस would be very interesting, for we could imagine anything we wanted to and would thus make the most beautiful fairy tales. और तभी जब हम लोग का पास कुछ बुक्स नहीं था, ठीक है ना, इंसान लोग ही नहीं था, तो बुक्स लिखेगा कैसे। तो ये सब चीज़ को हम लोग क्या कर सकते थे, तभी कल्पना कर सकते, इमेजिन कर सकते और बहुत बहुत सारा मज़ेदार कहानी, फेरी टेल्स माने कहानी बना सकते थे ना, परियों का कहानी वहानी ये सब बना सकते थे। ठीक है, but this need not be true, as it would not be based on any fact that we had seen. तो बट ये पूरा तरीका से सही नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग को ये सब क्या है, हम लोग इमेजिन किए ना, हम लोग कल्पना किए, इसका बारे में तो कोई ठोस सबूत नहीं है ना कि ऐसा हुआ होगा या वैसा हुआ होगा। ठीक है, तो इसमें से बोल रहे हैं नरेटर क्या, बट ऑल्दो वी हैव नो बुक रिटिन ऑन दोज डे फार ऑफ डेज। ठीक है, नरेटर बोलते हैं क्या कि तभी तो कोई ऐसा बुक नहीं था जो लिखा गया था। फॉर्चुनेटली वी हैव समथिंग विच टेल अस अ ग्रेट डील एज वेल ऑलमोस्ट एज अ बुक। बट हम लोग को कुछ चीज़ ऐसा है जो कि अभी भी बताता है, ठीक है ना, बुकी का जैसा कि दुनिया में ये सब हुआ होगा। वी हैव रॉक्स and mountains and seas and star and river and desert and fossil of old animal. बट देखिए, बुक नहीं हुआ तो क्या हुआ, बट हम लोग का पास नेचर तो था ना, और नेचर दुनिया का सबसे बड़ा सबूत होता है। ठीक है ना, वो हम लोग को सब चीज़ बताते हैं। जैसा कि हम लोग का पास रॉक्स था, है ना, पत्थर था, बड़ा बड़ा माउंटेन था, पहाड़ था, सी था, ठीक है ना, स्टार्स था, तारा था, ठीक है, रिवर था, डेजर्ट था, ठीक है ना, और फॉसिल्स था। बताए ना फॉसिल्स क्या होता है, अवशेष। ठीक है ना, किसका अवशेष, पुराना जो जानवर रहता है, जो लोग मर जाता है, धरती में दबा हुआ रहता है, उन लोग को फॉसिल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब फॉसिल्स से, रिवर से, माउंटेन से, रॉक से, ठीक है, स्टार से, डेजर्ट से, ये सब से हम लोग को पता चलता है कि हम लोग का नेचर, हम लोग का दुनिया, हम लोग का अर्थ कैसा था। ठीक है ना, दीज एंड अदर थिंग्स आर बुक्स फॉर द अर्थ्स अर्ली स्टोरी। और ये सब चीज़ हम लोग को क्या, अर्थ का बारे में, अर्थ का अर्ली स्टोरी का बारे में बताता है। एंड द रियल वे टू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी इज़ नॉट मेयरली टू रीड अबाउट इट इन अदर पीपल्स बुक, बट टू गो टू द ग्रेट बुक ऑफ नेचर इटसेल्फ। अब देखिए, हर चीज़ हम लोग सिर्फ पढ़ के ही ज्ञान नहीं लेके आ सकते हैं ना। तो इधर पर जो नरेटर है वो बोल रहा है कि हर चीज़ हम लोग को दूसरा का बुक से, ठीक है ना, दूसरा पीपल का बुक से नहीं मिलेगा। हम लोग को किसका, बुक ऑफ नेचर को पढ़ना चाहिए। बुक ऑफ नेचर मतलब नेचर को पढ़ना चाहिए, नेचर को समझना चाहिए। अभी जैसा देखिए, आप लोग मान लीजिए कहीं घूमने गया, ठीक है, मान लीजिए कहीं हिल स्टेशन में घूमने गया, पहाड़ में कहीं घूमने गया, तो हम लोग जाके पहला काम क्या करते हैं, उधर पर हम लोग सेल्फी खींचते है कि नहीं, फ़ोटो खींचते। बट हम लोग ना नेचर को फील नहीं करते, तो नेचर को फील करना चाहिए। ठीक है ना, फ़ोटो वीडियो ये सब बस याद के लिए रहता है, पर जो फील, असली फीलिंग जो होता है ना, वो हम लोग अपना आप में देख के कर सकते हैं ना। मतलब उधर पर जाके एकदम शांति से पूरा नेचर को फील करने का एक अलग ही मज़ा है। तो यहाँ पर नरेटर बोलते हैं क्या कि दूसरा का बुक से हम लोग को जितना पता नहीं चलेगा, उससे ज़्यादा हम लोग को नेचर को अपना आँखी से, है ना, अपना आँख से देख के हम लोग जो फील कर सकते हैं, वो उसका एक अलग ही बात होता है। ठीक है, यू विल आई
Hope so begin to learn how to read these stories from the rocks and mountains. Imagine how fascinating it is. तो आप और मैं, ठीक है ना, हम लोग एक विश्वास रखते हैं कि हम लोग जो आज स्टोरी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, रॉक्स और माउंटेन से, और इमेजिन कर रहे, कल्पना कर रहे हैं कि ये कितना अद्भुत हो सकता है, ठीक है। Every little stone that you see lying in the road or on the mountain side may be a little page in nature's book and may be able to tell you something if you only knew how to read it. अब हर एक छोटा पत्थर जो कि रोड का बगल में है ना, या फिर कोई पहाड़ का बगल में गिरा हुआ है या है, तो वो हम लोग को, ठीक है ना, शायद वो हम लोग को कुछ नेचर का बारे में बता सकता है या बताना चाह रहा है। अगर हम लोग को उसको पढ़ना आ गया ना, तो हम लोग उसको समझ सकते हैं। यहाँ पर ना एक फीलिंग का बात है, समझ में आ रहा है ना, एक फीलिंग का बात है। जैसा हम लोग को कुछ भी चीज़, ठीक है ना, देखिए मान लीजिए आपका घर में कोई जानवर है, ठीक है, मान लीजिए आपका घर में कोई जानवर है। अब वो जानवर का भाषा तो आप नहीं समझ सकते, बट आप उसका फीलिंग समझ सकते है ना। तो वैसे ही जैसा कोई पत्थर है, ठीक है, या कुछ भी चीज़ है, ठीक है, अगर हम लोग उसको फीलिंग समझ जाते हैं ना उसका, कि वो क्या कहना चाह रहा है हम लोग से, तो हम लोग उसको पढ़ सकते हैं। बात समझ में आ रहा है आपको? टू बी एबल टू रीड एनी लैंग्वेज, हिंदी और उर्दू और इंग्लिश, यू हैव टू लर्न इट्स अल्फ़ाबेट। मतलब अगर आपको कोई भाषा पढ़ना है, जैसा हिंदी पढ़ना है या उर्दू पढ़ना है या इंग्लिश पढ़ना है, तो आपको उसका अल्फ़ाबेट्स, है ना, जैसा इंग्लिश पढ़ना है तो ABCD पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, हिंदी पढ़ना है तो क ख ग घ पढ़ना पड़ेगा, उर्दू है तो उर्दू पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को सीखना पड़ेगा, उसका अल्फ़ाबेट्स, है ना, अल्फ़ाबेट्स को सीखना पड़ेगा। बट so also you must learn the alphabet of nature from you can read her story in her book of stone and rocks. but अगर आपको नेचर का, ठीक है, अगर आपको नेचर का पढ़ाई करना है या नेचर का बारे में पढ़ना है, तो नेचर का जैसा आपको सोचना पड़ेगा, नेचर का अल्फ़ाबेट को पढ़ना पड़ेगा। और नेचर का अल्फ़ाबेट क्या है, कोई बुक्स में नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा बुक ऑफ नेचर में, मतलब स्टोन्स में मिलेगा, रॉक्स में मिलेगा। अगर आपको उसको पढ़ना आ गया तो वो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? Even now, perhaps you know a little how to read this. If you see a little round shiny pebble, does it not tell you something? और अभी आपको थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है, ठीक है ना, अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना सीख गए हैं, ठीक है, और आप समझ रहे हैं अभी, ठीक है, अगर आप एक छोटा सा गोल सा शाइनी, ठीक है ना, चमकदार, अगर पेबल का मतलब छोटा पत्थर को अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता चल रहा है ना, शायद वो कुछ हम लोग से कहना चाह रहा है, ठीक है। हाउ डिड इट गेट राउंड एंड स्मूथ एंड शाइनी विदाउट एनी कॉर्नर्स और रफ एज्ड। तो वो कैसे, ठीक है ना, वो कैसे एक गोल हो गया, स्मूथ यानी कि चिकना हो गया, ठीक है ना, और वो शाइनी, है ना, चमक रहा है, कैसे कैसे उसका जो कोना सब है वो गोल कैसे हो गया है, रफ क्यों है, ठीक है। तो ये सब कैसे हो रहा है? इफ़ यू ब्रेक अ बिग रॉक इनटू स्मॉल बिट, ईच बिट इज़ रफ एंड हैज़ कॉर्नर्स एंड रफ एज। अगर एक आप बड़ा वाला पत्थर को अगर आप तोड़ते हो, ठीक है ना, छोटा छोटा इसमें पत्थर में, तो आप क्या देखोगे कि वो क्या हो रहा है, उसका कोना से हल्का से थोड़ा रफ हो जाएगा, कहीं से वो थोड़ा, ठीक है, रफ एज्ड होगा, उसका कोई कोना रफ होगा, ठीक है। इट इज़ नॉट एट ऑल लाइक राउंड स्मूथ पेबल, बट वो एक स्मूथ पेबल का जैसा नहीं होगा, है ना। जैसा मान लीजिए अगर आपके पास एक गिट्टी आया, ठीक है, एक पत्थर है, और अगर आप उसको तोड़ दिया अपना हाथ से, तो क्या ज़रूरी है कि वो पत्थर एकदम गोल ही बने? वो क्या होगा, थोड़ा कहीं इधर से टूटा होगा, कहीं उधर से टूटा होगा, है ना। बट आप सोच के देखिए कि एक पत्थर जो कि एकदम गोल है, चमक रहा है, ठीक है, वो कैसे बना होगा? तो ये सब नेचर का है। देन डिड द पेबल बिकेम सो राउंड एंड स्मूथ एंड शाइनी। तो ये पेबल, ये छोटा सा पत्थर कैसे इतना स्मूथ और शाइनी हो गया? इट विल टेल यू इट्स स्टोरी इफ़ यू हैव गुड आई टू सी एंड हियर टू हिट। वो पत्थर, वो छोटा सा पत्थर, वो आपको आपका उसका स्टोरी, उसका कहानी वो बता देगा, अगर आप उसका, ठीक है ना, आप उसको अपना अच्छा आँखी से, मतलब अच्छा से ध्यान से अगर आप उसको देखें, उसको सुने, तो वो अपना कहानी आपको बता देगा। इट
टेल यू दैट वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है, वो बताता है, वो बताएगा आपको कि एक समय, एक बहुत समय पहले, ठीक है, इट मे बी लॉन्ग अगो इट वॉज अ बिट ऑफ रॉक। अब वो बताएगा क्या कि एक समय, एक बहुत 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 समय पहले, कि वो क्या था, एक बड़ा पत्थर का टुकड़ा था, है ना। प्रोबेबली इट rested on some mountain side. Then came the rain and washed it down to the little valley where it found a mountain stream which pushed it on and on till it reached a little river. तो शायद से वो कोई माउंटेन साइड में, ठीक है ना, होगा, ठीक है, वो पत्थर माउंटेन का कोई पहाड़ का बगल में होगा, और जब बारिश आया, ठीक है ना, जब रेन आया, बारिश आया, तो उसको धो दिया, मतलब वो पत्थर को नीचे बहा दिया। बहा देने के बाद शायद वो कोई छोटा वैली में जाके मिला होगा, ठीक है, और उधर से फिर जहाँ पर वो एक माउंटेन स्ट्रीम, मतलब एक झरना में मिल गया होगा वो पत्थर, ठीक है, वहाँ से वो लुढ़कते फुढ़कते वो एक छोटा सा रिवर में मिला होगा। एंड द लिटिल रिवर टुक इट टू द बिग रिवर, और वहाँ से वो छोटा जो रिवर था वो इसको एक बड़ा रिवर में लेके गया। एंड ऑल द वाइल इट रोल्ड एट द बॉटम ऑफ द रिवर एंड इट्स एज्ड वेयर worn away and its rough surface made smooth and shiny। और जब ये एक बॉटम में, मतलब बीच में कोई रिवर का चला गया, और उधर पर से ये जब लुढ़कते फुढ़कते जब जाते रहा था ये पत्थर, ठीक है, तो उधर पर कहीं और पत्थर से टकराता है, और उसका जो रफ सरफेस है, मतलब खुदरा हुआ जो सरफेस, मतलब वो जो देखिएगा थोड़ा से इधर उधर वाला टूटा वाला, ठीक है, वो सरफेस क्या होता था, वो पत्थर से घिस घिस के स्मूथ और शाइनी, मतलब एकदम स्मूथ हो गया, ठीक है ना, और चमक रहा था। सो इट बिकम द पेबल दैट यू सी। अब आप जो अभी पेबल देख रहे हो, आप जो वो छोटा पत्थर देख रहे हो शाइनी वाला, वो और कोई नहीं, वो बड़ा वाला पत्थर से ही आज टूट के कैसा बना है, ठीक है। somehow the river left it behind and you found it। और कैसे करके आपको ये पत्थर जो है रिवर का बगल में मिल जाता है, ठीक है। इफ द रिवर हैड carried it on, it would have become smaller and smaller till at last it become a grain of sand and joined its brother at the seaside to make a beautiful beach where the little children can play and make castle out of sand। तो यहाँ पर बोल रहा है क्या कि जैसे ही वो पत्थर, ठीक है ना, रिवर में मिलता है, और फिर वो रिवर उसको क्या करता है, और छोटे टुकड़ा में तोड़ देता है, ठीक है, और बाद में ये जो छोटा टुकड़ा है ये क्या बन जाता है, ग्रेन्स ऑफ सैंड। ग्रेन्स ऑफ सैंड का मतलब बालू का कण, ठीक है ना, बालू का कण बन जाता है, जो कि अपना भाई, ठीक है, भाई जो कि रिवर का जो सी साइड है ना, मतलब वो जो किनारा है उधर पर, ठीक है, बीचेस में, मतलब समुद्र का पास जो बीच होता है ना, हाँ, उधर ही पर उन लोग मिलता है, ठीक है, और जहाँ पर वो छोटा बच्चा लोग उसे कासल बनाता है आउट ऑफ सैंड, ठीक है ना, वो बालू से फिर उन लोग क्या बनाते हैं, छोटा बच्चा लोग कासल बनाता है। कासल का मतलब होता है फोर्ट, ठीक है, महल, ठीक है, रेत का जो महल बनाते हैं ना बच्चे लोग, हाँ, तो वो देखिए, इफ़ अ लिटिल पेबल कैन टेल यू सो मच, हाउ मच more could we learn from all the rocks and mountains and the many other things we see around। अब ये जो छोटा सा पत्थर, ठीक है ना, हम लोग को कितना कुछ बता दिया है अपना बारे में। तो सोचिए एक बड़ा पहाड़ या एक बड़ा पत्थर अपना बारे में हम लोग को कितना कुछ बता सकता है कि नहीं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।